तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी बंद हो जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, आप में से कई लोग कह रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नए एपिसोड के कमेंट सेक्शन में लोग अपनी यही नाराजगी को बयां करते हैं, लेकिन शो में कुछ भी बदलाव नहीं होता। जिस शो ने हम सब 15 साल बेहिसाब हंसाया, जिस शो को हम सब ने दिल से प्यार किया, उसी शो की आज ये हालत देखकर दिल से बुरा लगता है। ये सिर्फ शो नहीं, कई लोगों के लिए इमोशन है, अपने जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है। आज भी टीवी पर दिन भर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने वाले लाखों लोग हैं। जिस तरह हर चीज एक्सपायरी डेट के साथ आती है, उसी तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये भी एक्सपायरी डेट है। ये शो कई प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिस वजह से शो की क्वालिटी खल्लास हो गई है, जिस वजह से शो में अब पहले जैसा मजा नहीं आता। वो प्रॉब्लम है एक्टर्स का शो छोड़ना। ये लोग छोटे मोटे एक्टर नहीं थे, ये सभी एक्टर्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। हाथी भाई और लड्डू काका हमारे बीच नहीं रहे, शो में उन्हें रिप्लेस करना समझ आता है। उनके केस में और कुछ कर भी तो नहीं सकते, लेकिन दया भाभी, रीता साहब, अंजलि भाभी, पहला टप्पू, सोनू, सोडी, दूसरा टप्पू, बावली, मिसेस रोशन, इन सब के शो छोड़ने का कारण समझ नहीं आता। यहाँ तक शो के निर्देशक भी शो को छोड़ चुके। इन सब ने शो छोड़ते वक्त तो कुछ रीजन नहीं बताया था, लेकिन बाद में पता लगा कि दया भाभी यानी दिशा वाकानी जी ने शो में टेम्पररी ब्रेक लिया है और पुराने टप्पू मतलब भव्य ने करियर में आगे बढ़ने के लिए शो को छोड़ा था। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब लोग एक ही रीजन दिया कि इनके पेमेंट्स अटके हुए हैं। मतलब इतने साल काम करके अगर आपको पेमेंट्स का इश्यू हो रहा है तो लाजमी है कि कोई भी शो छोड़ देगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से एक्टर सिर्फ शो छोड़ के नहीं जा रहे, उनके जाने के साथ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। जब तारक मेहता का रोल प्ले करने वाले एक्टर श्री शैलेश लोढ़ा जी से शो छोड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, देखिए आज तक तो मैंने ये कभी बताया नहीं था क्या हुआ, लेकिन इशारों में तो कहा था। बात आत्मसम्मान की थी और इसलिए फिर छोड़ दिया। अब उन्होंने कहा यहाँ सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं, इस तरह की एक लैंग्वेज उन्होंने बोली थी। तब भी भिड़ंत हो चुकी थी कुछ समय पहले। तो हाल ही में जेनिफर मिस्टर बंसीवाल जी ने, जो कि रोशन भाभी का किरदार है, उन्होंने शो के मेकर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनके समर्थन में मोनिका भदौरिया, जो हॉकी प्ले करती थी, उन्होंने भी अपने साथ रहने के बारे में खुलकर, यहाँ तो डेटा रिपोर्टर का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ने भी शो के मेकर्स के बारे में कई अनसुनी बातें कही है। इससे पहले भी मुंबई की भाषा को लेकर काफी बड़ा विवाद हुआ था। मतलब ये लोग इतने आलसी हो गए हैं कि सिंपल बात भी नहीं समझ सकते कि मुंबई की भाषा कौन सी है। इन सब कंट्रोवर्सी से यही लगता है कि तारक मेहता के मेकर्स ने शो की टैगलाइन प्रॉब्लम्स तो ये सबके साथ बस नजरिए की है बात काफी ज्यादा गंभीरता से लिया है। ये तो हो गए शो से जुड़े विवाद। अब नए एपिसोड की बात करते हैं। इन नए एपिसोड्स में एक कॉमन चीज आपको मिलेगी, बिना वजह के स्टोरी को लंबा खींचना, जस्ट लाइक रबर। ऐसे अनगिनत एपिसोड से जिनमें स्टोरी को खींचा गया। अब शो के मेकर्स सिर्फ भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। कैसे? अगर आपको याद होगा तो निर्माता सुकुमार मोदी जी ने जून 2022 में कहा था कि दया भाभी दिवाली पे आ जाएंगे। आपको ये मेरा वादा करता हूँ कि दया भाभी जल्द से जल्द आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि हमने स्टोरी में भी डाल दिया है दया भाभी नहीं आएगी तो जेठालाल अन्ना और जल का त्याग करेंगे। तो फिर जेठालाल का क्या होगा? लेकिन अभी तक तो नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा था कि अब 2022 के एंड तक पोपटलाल की भी शादी हुई, क्या नहीं हुई, इस बार भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। वो बस चाहते हैं कि हम लोग एक्साइटमेंट में देखते रहे और उनका शो चलता रहे। ऐसे नकली वादे तो हमेशा से ही करते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता लगेगा कि शो का एक पैटर्न है। जब जब शो की टीआरपी हो जाती है तब ये लोग पोपट की शादी का ट्रैक लाते हैं, या फिर दया की री-एंट्री होगी ऐसी अफवाह उड़ाई जाती है और मासूम दर्शक के जाल में फंसते हैं और इनकी टीआरपी फिर बढ़ जाती है। आप यकीन नहीं मानोगे, इन लोगों ने पोपट की शादी 28 बार तोड़ी है, खुद ही देख लो। अब 29वीं बार भी तोड़ेंगे। ये लोग यही करते हैं। याद है ना दया की माँ की एंट्री में सुंदर को साड़ी पहनाकर भेज दिया था। शो की पिक्चर क्वालिटी तो एचडी हो गई, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी गिरकर 144 पिक्सल हो गई है। शो के सिर्फ नए एपिसोड्स में ही प्रॉब्लम है ऐसा बात नहीं है। शो के पुराने एपिसोड भी काफी रिग्रेसिव और प्रॉब्लमेटिक थे। अब इस पर मुझे गालियां पड़ेंगी, लेकिन सच्चाई तो यही है भाई साहब। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि पुराने एपिसोड बहुत ज्यादा फनी थे। फनी थे इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें जो समस्याएं थी उसको नजरअंदाज करते।
शो का पूरा बेस ही है स्टीरियोटिपिकल जॉक्स। जैसे मान लो अगर पंजाबी है तो वो हमेशा ओवर एक्साइटेड रहेगा, दारू पिएगा, उसकी फॉरेनर वाइफ होगी, बहुत गुस्से वाला होगा। गुजराती है तो वो अमीर और बड़े दिल वाला होगा। मराठी है तो कंजूस होगा। सावले रंग का है मतलब समझ लो साउथ इंडियन है, जिसे हर टाइम हिंदी की समस्या ही होगी। सब्जी वाली होगी तो वो टिपिकल नवाई पहन के आएगी। पुराने एपिसोड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जेठा का बबीता जी के लिए बावला होना, जो आज तक चलता आ रहा है। सोचो, जिसका बेटा 25 साल का हो गया है, वो अपनी सोसाइटी की एक औरत पर ढूंढे डाल रहा है। पहले ये चीज कॉमेडी के नाम पर चल जाती थी, लेकिन आज देखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस तो होता ही है। शो में एक और दिक्कत है कि इसके एक भी कैरेक्टर की ग्रोथ हुई ही नहीं है। माना कि फिक्शन है, लेकिन कुछ तो चेंज हो, कुछ तो ग्रोथ दिखे कैरेक्टर्स में। शो 15 साल से भी चल रहा है, तो अभी तो कॉलेज में ही है और उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है। एक और गोली है, दूसरे बापू जी है, जो सारी दुनिया को फोकट का ज्ञान बांट देते हैं। लेकिन जब बारी खुद के बेटे के साथ प्यार से बात करने की आई तो सारा ज्ञान हवा हो जाता है बापू जी का। इनका हृदय परिवर्तन का ड्रामा भी शो को गिरा नहीं शायद। इस शो ने कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात की है, लेकिन ये लोग अंधश्रद्धा बढ़ाने का काम भी करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो दया अपनी माँ से टोटका पूछेगी, और तजुब की बात तो ये है वो टोटका काम भी कर जाएगा। कुल मिला के तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता अब सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए। बट नेचुरली अगर किसी का भी इतना सक्सेसफुल शो रहेगा तो वो सब यही करेंगे, हम भी करेंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब आप बार बार दर्शकों को आश्वासन देंगे और उस प्रॉमिस को आप पूरा नहीं करते। अब शो के निर्माताओं ने दर्शकों को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। तारक मेहता के साथ भी यही बिल्कुल एग्जैक्ट यही हो रहा है। शो के मेकर सब बहुत कॉन्फिडेंट बन गए हैं। उनको शायद लगने लगा है कुछ भी दिखा लो, क्या ही फर्क पड़ेगा, लोग तो देखेंगे। लोग देखेंगे क्योंकि लोगों को आदत बन गई है। खाना खाते टाइम लोगों को तारक मेहता देखना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी देख लेंगे। और अब जब आदत लग गई है तो आदत छूटने में टाइम तो लगेगा ही। तब तक इस शो की हालत इससे भी बुरी ना हो जाए। मित्रों, अंग्रेजी में एक कहावत है, You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain। अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसे ही चलता रहा तो ये कहावत सच होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस विषय पर आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट में लिखना। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो बेशक डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस भाई साहब इतना बता देना कि चुप कहाँ हो गई जो आपको वीडियो पसंद नहीं आई। हम तो अगली बार ट्राई करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। तो चलो, नमस्ते, नमस्कार, राम राम।